नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज इस शो में हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट आपके लिए एक एक करके लाएंगे और साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज शो में हमारे साथ मौजूद होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के किशोर नारने, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है शो पर। फिलहाल हमारे साथ ना आपका क्या व्यू बन रहा है सोने पर? मुझे सिमिलर ही व्यू है यहाँ पे। और सीपीआई का डेटा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आया था और एक बात भी ध्यान में रखनी होगी कि रिटेल सेल्स का जो डेटा है वो यहाँ पे इम्प्रूव होके आना है। तो ये बात तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि अब डॉलर इंडेक्स में भी तेजी है, तो सोने की तेजी जो है वो थोड़ा यहाँ पे लिमिटेड ही हो सकता है। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन जो प्रॉफिट टारगेट है वो यहाँ पे कम रहेगा। 65,550 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 65,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 65,450 का। और अब लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो एक क्विक रैली आनी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो थोड़ा लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन इन स्तरों को आप प्ले कर सकते हैं। 65,800 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 65,450 का, लेकिन 65,550 के पास मिले तब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं सोने में। ये है सलाह वंदना जी की तरफ से। हमने में वंदना जी, आपकी भी क्या सिल्वर पे कुछ रिकमेंडेशन है ट्रेडिंग के लिए? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी इनिशियली देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा करेक्शन पे बाइंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। 73,650 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फिर से 74,200 के करीब जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 73,450 का। और सलाह ये रहेगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिटेल सेल्स डेटा अगर अच्छा आता है तो यहाँ पे सिल्वर को ज्यादा रैली मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह सिल्वर पर। सिल्वर में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको अभी वरना बता दी थी। बेस मेटल्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और इसमें कॉपर में आप तेजी करके चल सकते हैं। बेस मेटल्स पर ही दोनों बाकी दोनों एक्सपर्ट का भी रिकमेंडेशन एक बार ले लेते हैं। वरना जी, आपकी क्या सलाह होगी? बेस मेटल्स में आप मौके कहाँ पर देख रही हैं? पूजा, मैं दिनेश जी से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे बेस्ट पिक हो सकती है और साथ में सप्लाई डिस्टर्बेंस की भी न्यूज यहाँ पे आ रही है, जैसे जाम्बिया से भी न्यूज आई है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 736 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 742 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 734 का लगाना चाहिए। अगर किसी को पोजिशनल बाय करनी है तो मेरा भी टारगेट सेम होगा कि 752 को टारगेट करके यहाँ पे पोजिशनली बाय करके भी चल सकते हैं। एक कमोडिटी एल्यूमिनियम है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम काफी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकआउट भी दे सकता है ये एमसीएक्स पे। तो यहाँ पे पोजीशनल ट्रेड होगी कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट को 204 के करीब खरीदे, 208 या 209 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चले 202 रुपए का। तो दोनों ही कमोडिटी मुझे फिलहाल अभी स्ट्रांग लग रही हैं। ओके, तो दिनेश जी की सलाह है कॉपर में। वंदना जी ने कॉपर और एल्यूमिनियम पसंद आ रहा है, इस पर आप नजर रखिए। किशोर जी, आपसे भी समझना चाहेंगे। तो ये है सलाह क्रूड पर। 6,340 के लेवल्स आ सकते हैं क्रूड में, और नेचुरल गैस पे भी आपको सलाह दे दी गई है। वरना आपकी क्या राय होगी? नेचुरल गैस पे सलाह दीजिए, क्योंकि अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 0.5% की मजबूती है आज। तो नेचुरल गैस में क्या करें? जी, यहाँ पे ये बात सही है कि अब यहाँ पे यूजेस इसके बढ़ेंगे क्योंकि प्राइसेस काफी कम हो गए हैं। कुछ यहाँ पे स्मेल्टर्स हैं वो भी कोल से यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं नेचुरल गैस में, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे डिमांड हल्की बढ़नी शुरू हो सकती है और इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। एक बेस बना चुकी है ये कमोडिटी। 142 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 150 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 139 का। और ये भाई ऐसी कमोडिटी हो गई जिसमें डाउन साइड रिस्क कम है और अपसाइड जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। है सलाह नेचुरल गैस पर वंदना जी की तरफ से। दिनेश, ओके, ठीक है। वंदना जी, आप सलाह दीजिए। टर्मरिक में क्या कैसे ट्रेड लें?
जी, टर्मरिक पे काफ़ी रैली आई थी, 7-8 हफ्तों से हम लोगों ने लगातार रैली आती हुई देखी है और यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, तो जो डिमांड भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, रमज़ान भी है सामने में, तो त्योहारी डिमांड यहाँ पे बढ़ना शुरू हो चुका है स्पाइसेस में, अदर कमोडिटीज़ में भी, एग्री कमोडिटीज़ में। लेकिन अभी जो दौर है, ये करेक्शन का दौर है, हायर लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक थोड़ी सेलिंग आज भी देखने को मिल सकती है, 18,650 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग करनी चाहिए। 18,500 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 18,725 का। ये है सलाह हल्दी पर। दिनेश जी, वरना आपसे भी राय लेंगे, धनिये में अगर किसी को ट्रेड लेना हो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो क्या लेवल्स आप देख रही हैं? फिलहाल मैं यहाँ पे राय दूंगी कि थोड़े करेक्शन का ही यहाँ पे वेट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 8100 के करीब यहाँ पे वायदा ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट होके एक बार 7800 के करीब आएगा। तो शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन का अगर ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से शॉर्ट में जाना चाहिए 8100 के करीब। टारगेट 7800 का रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 8225 का। लेकिन कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना चाहते हैं तो उनको ये सलाह रहेगी कि 7800 के करीब आप बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड फिलहाल थोड़ा सा मतलब कैप्ड है और मुझे लग रहा है कि ऊपर में 8400 के प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। और इस पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 7600 का। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेलिंग ही रहेगी धनिया में, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह धनिये में। अब ग्वार पर बात करें तो ग्वार कीमतों में भी आज हम दबाव देख रहे हैं। ग्वार गम अप्रैल वायदा 10,200 रुपए के करीब, वहीं ग्वार सीड अप्रैल वायदा 5,250 रुपए के करीब बंद हुआ। यहाँ पर कमजोर मांग भी है जिसकी वजह से हम ये दबाव देख रहे हैं। आपसे भी राय लेंगे, ग्वार में क्या ट्रेड देख रही हैं आप? जी पूजा, बेसिकली ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है और एक्सपोर्ट ट्रिगर यहाँ पे मिसिंग है, तो इसकी वजह से इसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है, जबकि प्रोडक्शन यहाँ पे काफी डाउन है इस काउंटर में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रैली थोड़ी सी देखने को मिलेगी, टेक्निकली सपोर्टेड है ये कमोडिटी फिलहाल। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 5260 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। ऊपर का जो टारगेट होगा वो करीब 5310 का होगा और जिसको स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 5240 का यहाँ पे होना चाहिए। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग, अभी हल्की बाइंग यहाँ पे आ सकती है, तो करीब करीब यहाँ पे 10,250 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 10,500 का टारगेट होगा, जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 10,150 का यहाँ पे लग सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह ग्वार गम और ग्वार सीड पर आपके लिए। ठीक है, काफ़ी सारे कमोडिटीज़ पर आज हमने चर्चा की। आप तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, दिनेश जी, किशोर जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।